हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास का तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे, हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करते हैं अथवा श्यामा तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पुण्य धारण करते हैं। तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंदन का महत्म्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है उसके पुराने कर्म का कोटि गुना फल होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुराय का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर वैकुंठ में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन के पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है उसके घर में ब्राह्मण कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट पर धारण करता है वह चाहे कितने ही पाप क्यों न हो वह यमराज को दर्शन नहीं करता। जिसके मार्ग में समय में गोपी चंदन का पुंडरा ललाट हृदय और मस्तक पे लगा रहता है वह मेरे लोक को पाता है। चाहे गो को मारने वाला बाल घाती हो या ब्रह्म हत्या भी क्यों न हो, जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुराड्र लगा होता है मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह राक्षस यक्ष पिचास उर्ग भृतनायक कभी बाधा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में सुंदर उर्व पुण्य देखने को आता है तो यदि वह चांडाल है तो वह भी शुद्धतम पूजनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है वह गोपी चंदन के संपर्क से ही उसे पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है परंतु नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातः काल और सायंकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को धारण करे। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों न हो और वो चाहे कहीं पर भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देकर विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली आयु को बढ़ाने वाली होती है। अंगुष्ठ पुष्ट देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है वह अपने 8 कुलों को उतार देता है। जो बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलक के यज्ञ दान तप हवन वैद पाठ पितृ तर्पण आदि करता है उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना ऊर्ध्व पुण्य का होता है उनका मुख मैं कभी नहीं देखना चाहता क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए ऊर्ध्व पुण्य जो भगवान को अत्यंत प्रिय है धारण करता है तथा मत्स्य करम आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य करम आदि चिन्हों को धारण करता है। उसके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर ना समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने में आते हैं उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख चक्र गदा पद्मा मत्स्य और कुरुम की रचना करता है उसके
पुण्य की सदैव वृद्धि होती है। 100 जन्म के पाप नाश होके प्राप्त होते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने में आते हैं वे मेरे ही रूप हैं। जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है उसके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वाले को जो फल मिलता है वह फल अपने दक्षिणाक हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है उसकी कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने से मिलता है। कलयुग में जिसकी 4 भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्ह है उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहाँ पर मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ तब ही मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।